एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी रहता था। वो बेहद आलसी और कामचोर था। उसे बस आराम करना पसंद था। वह दिन भर सोता रहता या फिर इधर उधर आवारा की तरह घूमता फिरता था। रोहित के माता पिता काफी मेहनती और ईमानदार थे। वे उसकी आदतों से परेशान हो चुके थे। उन्होंने रोहित को कई बार समझाया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रोहित की माँ अपने पति से बोली, रोहित तो हमारा सुनता ही नहीं है, हर वक्त सोता रहता है या इधर उधर आवारा की तरह घूमता रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जिम्मेदारियां आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल सकती है। तुम सही कहती हो भाग्यवान, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही दिनों में रोहित के माता पिता अंजलि नाम की लड़की से उसकी शादी कर देते हैं। अंजलि के घर में आने से रोहित के माता पिता को पूरा विश्वास था कि अब रोहित का निठल्लापन दूर हो जाएगा। लेकिन उसकी आदतें बदलने की बजाय पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। अपने पति की ये हरकत देखकर अंजलि बहुत परेशान हो चुकी थी। वह एक दिन अपने ससुर से बोली, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। अपने आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ करते धरते तो है नहीं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। आपको क्या लगता था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएंगे? जब से शादी हुई है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां समझने की एक बार भी कोशिश नहीं की। इस तरह तो घर नहीं चल सकता। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर ना जाने दूं, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। कब तक मैं यह सब देखती रहूं? बेटी, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वह कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वह तुम्हारा पति है, तुम उसे समझाओ कि कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित के माता पिता का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद अब उसे और भी छूट मिल गई थी, क्योंकि उसे कोई कहने वाला तो अब रहा ही नहीं था। एक दिन रोहित चारपाई पर लेटकर आराम कर रहा था। उसे आराम करता हुआ देख उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला होकर बोली, आपको शर्म नहीं आती निठल्लों की तरह घर में पड़े रहकर? पूरे गांव के मर्द सुबह होते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां कितना सुख से रहती हैं। एक मैं हूँ, जब से घर में आई हूँ तब से एक पल के लिए सुख नहीं मिलता है। यह कैसी बात कर रही हो तुम? जानती भी हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं मुझे। और छोटे मोटे काम करना, देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा काम तुम्हें मिलेगा नहीं और छोटा काम तुम करोगे नहीं। बस कुछ दिन की ही बात है, फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। गांव की सभी औरतें हर महीने नए नए कपड़े खरीद कर पहनती हैं और एक हम हैं, कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, समय से खाने के लिए मिल जाए वही बड़ी बात है। अंजलि, कुछ दिन की बात है, फिर देखना तुम कैसे रानी की तरह राज करोगी। अरे नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, देख लेना। घर में बैठ के सपने देखना छोड़ दो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव का ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी वापस करते करते तंग आ चुकी हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। अरे तुम आते ही घर सर पर क्यों उठा लेती हो? कभी आराम से बैठकर प्यार से दो बातें भी कर लिया करो।
तो मैं क्या करूं? सारा दिन मैं अकेली खेतों में काम करती रहूं, जब मैं देखती हूं कि गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने खेतों में कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे घर में तो मामला उल्टा ही है। पत्नी सारा दिन काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा सपने देखता रहता है सिर्फ। अरे भाग्यवान, बस भी करो, तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। पति वाली कोई बात है तुम में जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है, घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले की नहीं होती। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा भला? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो तुम मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो। बस एक काम कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जाओ, जाकर जरा 2 रोटी बना कर दे दो। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बताओ कहाँ से खाना बनाऊं मैं? लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ, जाकर कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल सके। अंजलि की बात सुनकर रोहित घर से बाहर चला जाता है और फिर वो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं जो शाम के खाने का इंतजाम हो जाए? एक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब कोई उधारी भी तो नहीं देता है। एक काम करता हूँ, देवा भाई के घर चलता हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेगा। फिर रोहित देवा के घर की ओर चल देता है। देवा के घर पहुंचकर रोहित बोला, देवा भाई, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा भाई। मैं तुम्हारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर ही लौटा दूंगा। तू कब तक दूसरों से उधार लेकर अपना गुजारा करता रहेगा भाई? पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे तुमने उधार ना लिया हो। देखो भाई, इस तरह काम नहीं चलता है। अरे कुछ काम भी कर लिया करो। देवा भाई, मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं, पैसे लेने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो दे दो, वरना देखो कोई बात नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर देवा को गुस्सा आ जाता है। पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। अरे तुम पैसे लेकर भूल जाते हो, वापस देने का तो नाम ही नहीं लेते। देवा की बात सुनकर रोहित चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी गांव का मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ डंडा लिए बड़े गुस्से से उसकी ओर चला आ रहा था। मुखिया को देखकर रोहित घबरा गया। अरे तू हमेशा अपनी चालाकी और झूठे वादों से मुझे धोखा दिया है, लेकिन यह सिलसिला खत्म होने वाला है। आज मैं तेरी सारी चालाकियों का हिसाब लूंगा। आज मैं तुमसे अपने पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। अब तेरे सारे बहाने और चाल बेकार हो जाएगी। मुखिया जी, मैं इस वक्त बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपके मुझ पर जितने भी पैसे हैं, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी, आप बस मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। कहाँ से चुका देगा? तू कुछ काम तो करता है नहीं, सिर्फ बातें करता है। हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोता है, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। अगर तुझे मेरे पैसे देने होते तो तू कब का दे चुका होता। अरे तू धरती पर बोझ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। रोहित समझ गया था कि आज मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वादे तो मुझसे हजारों बार कर चुका है।
लेकिन अब मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आज या तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी खूब मरम्मत करके जाऊंगा। फिर मुखिया अपने आदमी से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसे इसकी नानी ना याद आ जाए। फिर कभी किसी से उधार लेने की सोचेगा नहीं। मुखिया के आदमी रोहित को मारने ही वाले थे कि तभी अंजलि आ जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए मुखिया जी। आज तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर इसने इस महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका वो हाल करूँगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। फिर अंजलि अपने पति से बोलती है, कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुखिया जी के पैसे नहीं लौटाए तो वह तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी भी वक्त है, तुम काम कर लो और मुखिया जी के पैसे वापस कर दो। चलो अब घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, चलकर खा लो। ये कहकर अंजलि भी घर चली जाती है। फिर रोहित सोचने लगता है, अंजलि सही कह रही है। अगर मैंने मुखिया के पैसे नहीं लौटाए तो वो पीट पीट कर मेरा तो बुरा हाल कर देगा। मैं उसके नौकरों से पीटना नहीं चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके मुखिया के पैसे तो देने ही होंगे, लेकिन मैं मुखिया के पैसे कहाँ से दूँ? हाँ, एक काम करता हूँ। हमारे पास 2 बैल हैं, एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह से मुखिया जी से मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर रोहित मुखिया जी के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं। मैं आपको 1 बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूँगा। अब तूने काम की बात कही ना, जाकर अपना 1 बैल मेरे पास ले आ। मुखिया जी, मैं बैल नहीं ला सकता। आप किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, वह बैल लेकर आ जाएगा। फिर मुखिया रोहित के साथ अपने एक आदमी को भेज देता है। रोहित अपना बैल मुखिया के आदमी को दे देता है। उसके बाद रोहित अपनी पत्नी अंजलि के पास जाता है और कहता है, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज दे दिया, अब वह कभी भी पैसे लेने नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कहाँ से दिए? मैंने हमारा 1 बैल मुखिया जी को दे दिया है उनके कर्ज के बदले में। मैं तो मुखिया को बहुत ही अक्लमंद समझता था, लेकिन वह तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला। अरे मुखिया 1 बैल का क्या करेगा? देखा अंजलि, तुमने अपने पति का दिमाग देखा? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। 1 बैल के बगैर तुम खेती कैसे करोगे? अब 1 बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मुझे ही मिलना था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि 1 बैल के बगैर हम खेती कैसे करेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से बैल वापस लेकर आओ, अभी इसी वक्त। अंजलि की बात सुनकर रोहित घर से बाहर चला जाता है। फिर रोहित जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगता है कि तभी एक साधु बाबा उससे बोलते हैं, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बाबा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और आप मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का मुखिया तेरा 1 बैल ले गया है और तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे बहुत नाराज है और तू यही सोच रहा है
कि इस सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हो। लगता है आप बहुत ही पहुँचे हुए साधु हो। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरा एक बैल मुखिया ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर गांव के लोगों और मुखिया जी का कर्ज दे सकूं। बेटा, जब तक तू आलस करना नहीं छोड़ेगा तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर आलस हावी हो चुका है। वैसे तुझे किसी चीज का लालच नहीं है। अगर तू चाहता तो तू मुझसे धन दौलत सोना चांदी कुछ भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से बिल्कुल साफ है। बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुखिया जी से मेरा बैल मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो चला गया उसका अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें मुखिया से तेरा बैल तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन मैं तेरे शरीर के अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर रोहित गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, साधु महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर इतना ताकत भर दें जिससे मैं अपना खेत खुद जोत सकूं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर दूं, तो तैयार हो जाओ ताकत पाने के लिए। फिर साधु बाबा मंत्र पढ़ते हुए बोले, अब तेरे अंदर एक बैल के जितने बराबर ताकत आ चुकी है। तू एक बैल के बराबर शक्तिशाली हो गया है। अब तू अपने खेतों के सभी काम खुद कर सकता है। उसके बाद रोहित अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई, लेकिन अंजलि ने अपनी पति की बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? या फिर तुमने कोई सपना देखा है? अरे भाग्यवान, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात का यकीन करो। अब मेरे अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ चुकी है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल के जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस बाबा ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन रोहित एक बैल के साथ अपना खेत जोतने लगा। रोहित के अंदर इतनी ताकत देखकर अंजलि हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि रोहित के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर किसी तरह मुखिया जी के कानों तक पहुंच गई। मुखिया जी अपने साथियों से बोले, सुना है कि रोहित के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। क्या यह सच है? मुखिया जी, यह बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह एक बैल की जगह स्वयं काम कर रहा था। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह कैसे हो गया? अचानक उसके अंदर एक बैल के बराबर ताकत कहां से आ गई? अब तो वह अपने खेतों को जोत कर बहुत ही जल्दी फसल उगा लेगा, फिर मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि कुछ ही दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी छीन लूंगा। मैंने सोचा क्या था और ये हो क्या रहा है? उस कामचोर ने मेरा सारा मंसूबा खराब कर दिया है। मुखिया जी, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा क्या? तुम सब उसके घर जाओ और उसकी खूब धुलाई करो। मार मार कर पूरा हाल खराब कर देना उसका। मुखिया के किसी भी आदमी की रोहित के घर जाकर उसे पीटने की हिम्मत नहीं हुई। मुखिया जी, उसके अंदर एक बैल के बराबर ताकत है। हम भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम उसका एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी, मेरा मानना तो यह है कि आपको उसे पीटने का सपना छोड़ देना चाहिए। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। उनकी बात सुनकर मुखिया कुछ ना बोल सका। सच तो यह था कि मुखिया भी रोहित से बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मुखिया ने चुप रहना ही सही समझा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन रोहित अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर मुखिया के घर उसके पैसे लौटाने गया।
मुखिया जी, ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत और लगन की वजह से फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैं अभी उसे बेचकर आ रहा हूँ। यह लीजिए, आप अपने पैसे रख लीजिए। अब कृपा करके मेरे बैल मुझे वापस कर दीजिए। मुखिया ने बगैर कुछ कहे चुपचाप अपने पैसे लेकर उसे बैल वापस दे दिया। रोहित अपना बैल लेकर घर चला गया। बैल देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। अब रोहित मेहनत करने लगा था, इसलिए उसने सभी गांव वालों का कर्ज दे दिया। अब उसके घर में खुशहाली आ गई थी, लेकिन अब वो दिन रात खेतों में काम करता रहता था, इसलिए अंजलि परेशान हो चुकी थी। एक दिन अंजलि बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कुछ करते नहीं थे, इसीलिए मैं परेशान रहती थी, लेकिन अब तुम दिन रात मेहनत करते रहते हो, ना केवल अपने खेतों में बल्कि दूसरे के खेतों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो। अब बस भी करो, इतना काम करना सही नहीं है, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर यह ताकत है, उसकी वजह से मुझे कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। जब मुझे थकावट महसूस ही नहीं होती तो मैं आराम कैसे करूं? अपने पति की ये बात सुनकर अंजलि सोचने लगी, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी कर उन साधु महाराज को ढूंढना होगा जिन्होंने इन्हें यह ताकत दी है। फिर अंजलि उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ साधु बाबा ने रोहित को ताकत दी थी। कुछ ही देर में साधु बाबा उस पेड़ के पास आ जाते हैं और अंजलि से कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? बाबा, मेरे पति को किसी साधु महाराज ने एक बैल के बराबर ताकत दी थी। जब से उन्हें यह ताकत मिली है, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं, अपने काम के साथ साथ दूसरे का काम भी कर रहे हैं। मैं ही वह साधु हूँ जिसने तुम्हारे पति को एक बैल के बराबर ताकत दी है। बाबा, कुछ कीजिए बाबा, अगर वह इसी तरह काम करते रहे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और मैं भी उनसे परेशान हो चुकी हूँ। मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। वह पूरे 5 आदमियों का खाना एक बार में ही खा जाते हैं। बाबा, आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। तुम जैसा चाहो बेटी, मैं अभी उससे वह ताकत वापस ले लेता हूँ। फिर साधु बाबा ने रोहित से उसकी ताकत वापस ले ली और वहां से चले गए। लेकिन अब रोहित आलसी नहीं रहा, बल्कि मेहनती बन गया था। उसकी पत्नी अंजलि भी उससे बहुत खुश थी। फिर दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन बिताने लगे।